हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो दिस इज़ विक्रम हेयर। हमेशा की तरह मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आज भी आया हूँ जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ हम देखेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो जैसा कि लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था, लेआउट शीट के बारे में देखा था। अगर उसमें किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या, यूनिट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट्स क्या है, ठीक है, कितने तरह के होते हैं, कि बेसिक हम लोग क्या क्या जानते हैं एक्चुअली। ठीक है, जब हम कोई ड्राइंग बनाते हैं उस समय कैसे यूज करते हैं, कितने तरह के होते हैं, मतलब सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे इन डेप्थ, कैसे यूज किया जाता है। जैसे कि आप ऑटो कैड में देखो तो ऑटो कैड में मोस्टली हम लोग 2D ड्राइंग बनाते हैं, तो कैसे हम एक्चुअली वो यूज़ करते हैं सारे यूनिट्स को, तो ये सारा कुछ देखेंगे हम। ठीक है, तो ये सब देखने से पहले कुछ हम बेसिक देख ले। ठीक है, बेसिक आशा करता हूँ आप लोगों को इसका बेसिक जरूर पता होगा, बट जिनको अगर पता नहीं है वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले सिंपल चीज़ जो है ना हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यूनिट्स क्या है। ठीक है, कुछ नहीं, किसी क्वांटिटीज़ का जो मेजरमेंट होता है ना उसे शो करने के लिए यूनिट्स यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हमने मेंशन कर रखा है। ठीक है, लेंथ, मास, एरिया, वॉल्यूम, लव सबको रिप्रेजेंट किया जाता है ना। लेंथ है, ठीक है, लेंथ है, इसकी समथिंग लेंथ है, कितनी लेंथ है तो इतनी। अब 20 लेंथ आप बोल दोगे 20, तो 20 क्या है, इसकी यूनिट्स क्या है, तो मीटर है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, वो तो शो करना होगा ना आपको। तो ये सारे यूनिट्स के थ्रू ही शो किए जाते हैं। ठीक है, तो क्या है ना, यहाँ पे क्वांटिटीज को ही शो करते हो। ठीक है, ये सारा क्या है, लेंथ, मास, किसी चीज़ का एरिया, क्वांटिटीज ही होगी ना, तो इससे शो करने के लिए हम यूनिट्स यूज करते हैं। तो क्वांटिटीज के बारे में थोड़ा सा जान ले हम लोग यहाँ पे। तो टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, क्वांटिटीज कितने तरह के होते हैं, क्योंकि क्वांटिटीज के अकॉर्डिंगली ही आपका यूनिट्स भी डिफाइन होगा। सो देयर आर 2 क्वांटिटीज, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने मेंशन कर रखा है फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब विच कैन बी मेजर, जिसे आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपके सामने कुछ भी है, टेबल है, माउस है, नोटबुक है, पेन है, जो कुछ भी जिसे आप मेजर कर सकते हो, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज मतलब जिसे आप मेजर नहीं कर सकते हो, विच कांट बी मेजर। ठीक है, जैसे लव हमने एग्जांपल दे रखा है, लव, ठीक है, रूडनेस, प्राउडनेस, रोड, डेली, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारा। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो, प्राउडनेस, प्राउडनेस आपको खुद पे प्राउड हो रहा है, कितना प्राउड हो रहा है, क्या उसे मेजर किया जा सकता है? नहीं। लव, किसी से आप लव करते हो, कितना लव करते हो, कुछ मेजर किया जा सकता है? नहीं। रोड, अब रोड में आप कंफ्यूज हो गए हो कि नहीं, रोड को तो हम मेजर करते हैं। तो देखो, रोड जो हम जिसे बोलते हैं रोड, आप रोड को मेजर नहीं करते हो, रोड की एरिया, उसकी लेंथ, उसे आप मेजर करते हो एक्चुअली, जो कि ऑलरेडी फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आ चुकी है। लेंथ, एरिया वगैरह सब आ चुका है। जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली मेजर करोगे? नहीं। दिल्ली का क्या मेजर किया जाता है, दिल्ली का एरिया क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है उसका। ठीक है, ऐसे करके इसका जो कुछ भी होता है ना वो मेजर किया जाता है। ओवरऑल दिल्ली नहीं मेजर किया जाता, वहाँ पे कितने लोग हैं, काउंटिंग मेजर की जाती है, ये सब होता है। ठीक है, जैसे कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये बेसिक है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, जब फिजिकल क्वांटिटीज हमने 2 तरह के देखे थे, फिजिकल, वहाँ क्वांटिटीज फिजिकल एंड नॉन फिजिकल। तो हम अब जो हम बात करेंगे, अब जिसकी यूनिट हम डिफाइन कर सकते हैं, हम तो बात उसकी करेंगे। तो हम अब फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरह के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, जैसा कि हमने मेंशन कर रखा है यहाँ पे देख सकते हो, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देन डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये क्या होता है, फंडामेंटल, डिराइव्ड क्या है? तो फंडामेंटल कुछ नहीं है, सिंपल। हमने यहाँ पे एक्चुअली पॉइंट मेंशन भी हमने कर रखा है, यहाँ से आप देख सकते हो, और डिराइव्ड का भी हमने मेंशन कर रखा है। तो देखिए, अ फिजिकल क्वांटिटीज विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर क्वांटिटीज फॉर इट्स मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट के लिए दूसरे क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करता, सिंगल क्वांटिटीज मतलब सिंगल यूनिट्स यूज करता है वो। जैसे यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है 10 kg। ठीक है, 10 kg, 1 किलोग्राम, सिंगल यूनिट है ना, इसमें कोई 2 यूनिट तो है नहीं। किलोमीटर सिंगल है, सेकेंड सिंगल है, ऐसे करके। ठीक है, बट डिराइव्ड में क्या होता है ना, द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोर देन 1 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, एक से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ क्या मीटर पर सेकेंड, मीटर भी है, सेकेंड भी है। मीटर किस चीज़ का था, आपका लेंथ का था ना, और सेकेंड टाइम क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप समझ में आ गया होगा आपको।
ठीक है, तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्या क्या है यहाँ पे दिया गया, देख सकते हो आप। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत पहले 9th-10th में पढ़ लिया हम लोगों ने, तो इसके बारे में ज़्यादा बस नॉलेज होनी चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हो एज ए रेफरेंस। सो देयर आर 2, सॉरी यहाँ पे 7 हमने मेंशन कर दिया है। ठीक है, ये कॉपी करते वक्त हो गया था, मैंने एडिट नहीं कर पाया था इसमें। सो देयर आर 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज, दे सकते हो यहाँ पे, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, इसका जो भी आपका यूनिट्स, इसका रेडियन है, स्टेरेडियन है, रेडियन, इसका सिंबल क्या है, ये सारा कुछ मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं कि इसके बारे में इन डेप्थ हम लोग जानना जरूरी नहीं है। अब हम चलते हैं, अब अपनी यूज़ की मतलब जो चीज़ है ना वो आ रही है अब। ठीक है, वो तो बेसिक था, वो बेसिक आपको पता होना चाहिए, आपको पता शायद होगा ही वो। अब हम बात करें कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है स्कूल कॉलेज में, जो स्टार्टिंग से हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, कि स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट कितने होते हैं। सो MKS होते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MMGS मिलीमीटर ग्राम सेकेंड, IPS इंच पाउंड सेकेंड। हम लोगों ने ये पढ़ा था एक्चुअली स्कूलिंग टाइम में, हाँ, कि ये सब होते हैं, ये सब हमें यूज करने होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं ये सब। बट जैसे ही आप इंजीनियरिंग में गए, या आप अगर डिज़ाइनिंग फील्ड से हो, कैड इंजीनियर हो अगर, तो आपको पता होगा कि आप जो यूज़ करते हो यूनिट्स, या किसी भी फील्ड से हो, आप 2 तरह के यूनिट यूज़ करते हो, या तो मैट्रिक सिस्टम यूज़ करते हो, या तो ब्रिटिश सिस्टम या US सिस्टम बोल लो, या इंग्लिश सिस्टम उसे बोल लो। सो हम लोग के सामने 2 स्टैंडर्ड ही आते हैं, मैट्रिक सिस्टम, ठीक है, जिसे हम SI यूनिट भी बोलते हैं एक्चुअली। ठीक है, जो इंटरनेशनली जो यूज़ किया जाता है। मैट्रिक जो है, मैट्रिक सिस्टम, वो इंटरनेशनली यूज़ किया जाता है, और ब्रिटिश सिस्टम जो है ना वो US में यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसे US सिस्टम बोलते हैं, इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे लेंथ को हम लोग कैसे मैट्रिक सिस्टम में मीटर या सेंटीमीटर ऐसे, या MM वगैरह इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और ब्रिटिश में क्या करते हैं, इंच, फीट वगैरह ऐसे करके हम शो करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हो हम लोग 2 तरह के मतलब यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो क्लियरली हमने कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है, क्या है, मैट्रिक सिस्टम एंड ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, 2 तरह के सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं। अब इस जो 2 तरह के हम सिस्टम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सारे यूनिट्स होते हैं अपने। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो MM है, सेंटीमीटर, ठीक है, डेसीमीटर है, मीटर है, डेकामीटर है, हेक्टोमीटर है, किलोमीटर, ये सारे कुछ है। तो जैसे जब आप यूनिट कन्वर्जन करते हो, जब कन्वर्ट करते हो, आपके पास कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई अगर रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ आपको दे दिया गया है, अगर 10 mm उसकी लेंथ है, ठीक है, और उसकी विड्थ जो है ना वो सपोज दैट वो दे दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो आप क्या करोगे, दोनों को सेम यूनिट में पहले कन्वर्ट करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो वो कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है मैट्रिक सिस्टम में। एक सिंपल एक कंसेप्ट समझ लेना आप कि मैट्रिक सिस्टम मतलब जिसमें मीटर यूज किया गया है, जिसमें मीटर यूज किया गया है, दैट इज द मैट्रिक सिस्टम। यहाँ देख सकते हो, लेंथ के लिए बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेंथ ओनली, ये लेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जब हम कोई ड्राइंग बनाते हैं ऑटोकैड में, क्रियोकैड या मोस्टली किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो हम लोग क्या बात करते हैं ना, लेंथ की बात करते हैं मोस्टली। लेंथ हो गया, एंगल हो गया, इसकी बात करते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम लोग मास, वॉल्यूम, इसकी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, होती है बट समटाइम। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेशली लेंथ के लिए। ठीक है, तो लेंथ का यूनिट आपको पता ही है। तो यहाँ पे देख सकते हो 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, ऐसे करके हमने सारा कुछ मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो जिससे मीटर लगा हुआ हो उसे हम मैट्रिक सिस्टम बोलेंगे। और ब्रिटिश सिस्टम क्या है कि जैसे ही सेंटीमीटर नहीं लगा हुआ, बस एक इसे से छोड़ दो, आप इसे इग्नोर कर दो। ठीक है, इसे इग्नोर कर दो, बाद बाकी मतलब इंच के लिए जो होता है ना, इससे छोटा यूनिट दिखाने के लिए हमने ये यूज किया है एक्चुअली, इसे कंपेयर करने के लिए। बाद बाकी क्या है ना, इंच यहाँ से ले लो, सेकेंड रो से ले लो आप, 12 इंच इक्वल टू 1 फुट, 3 फीट इक्वल टू 1 यार्ड। ठीक है, यह समझ गए होंगे आप। अब एक चीज़ आपको और कन्फ्यूज़न हो रही होगी यहाँ पे कि, या बार बार कन्फ्यूजन आती होगी कि हम लोग फीट भी लिखते हैं, फुट भी लिखते हैं, क्यों ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर प्लुरल तो ये पता होगा आपको। तो जहाँ सिंगुलर वाली बात होगी 1 है ना, इसलिए हम फुट यूज़ करते हैं इसके लिए। बट जैसे ही मतलब प्लुरल में आता है, जैसे 3 है ना, यहाँ पे 3 है, तो 3 फीट हो गया ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको सर।
1 यार्ड इक्वल टू 220, ठीक है। यहाँ पे 220 यार्ड इक्वल टू 1 फॉरलॉन्ग होता है, 8 फॉरलॉन्ग इक्वल टू 1 माइल होता है। यहाँ पे ये देख सकते हो बेसिक, ठीक है। आपको शायद बेसिक ये पता होगा, नहीं अगर पता है तो आप यहाँ से रेफरेंस एज ए रेफरेंस देख सकते हो। और यहाँ पे जो हम लोग यूज़ करते हैं ना यार्ड, ठीक है, यार्ड का ही मतलब गज होता है एक्चुअली, जो हम लोग गज यूज़ करते हैं ना। बट क्या होता है ना, ये हर एक जगह के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। होता है ना कि जैसे कि हम लोग किसी स्टेट में लैंड की मेजरमेंट, उसका यूनिट कुछ और होता है, किसी एरिया में कुछ और होता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इस पर विशेष ध्यान नहीं देंगे, हम लोग को मैट्रिक सिस्टम का ये जानना बहुत ज़रूरी है और बाद में की है। तो जैसे कि इससे रिलेटेड हमने कुछ प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो सके अच्छी तरह से, ठीक है। जैसे यूनिट आपको कन्वर्ट करना है, यूनिट जब कन्वर्ट करोगे तो कैसा दिखलाएगा ये सारा कुछ। तो जैसे कि देख लो यहाँ पे ये क्या है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर। यहाँ पे 70 की जगह पे मान लो अभी कुछ नहीं दिया हुआ है, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या होगा, बट मेरा क्वेश्चन क्या है कि 7 सेंटीमीटर कितने mm के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं ग्राफ में, सॉरी यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है, इस पे आते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हमने पीछे दिखलाया था ना, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो कैलकुलेट एक्चुअली, अदरवाइज हमने उसी चीज़ को इस इमेज के थ्रू मैं शो कर रहा हूँ। देख सकते हो क्या है, mm, सेंटीमीटर, ठीक है, डेकामीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सारा कुछ है ना, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉलर से स्टार्ट किया गया है। मेरा काम क्या है, mm फाइंड आउट करना है, वी नीड mm, ठीक है। और किसे कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को, ठीक है। अभी सेंटीमीटर तो कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो सेंटीमीटर जो है ना, ये इंटू 10 करना है आपको, तब जाके मिलीमीटर आएगा, ठीक है। मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, यहाँ पे 7 है तो 7 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होगा, इंटू 10, 70 मिलीमीटर। देख सकते हो आप, यहाँ से समझ में आ गया आपको। अगर ये सेंटीमीटर में ना होगा, यहाँ पे डेसीमीटर में यहाँ पे होता अगर, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते कि डेसीमीटर जो है ना, अगर 7 डेसीमीटर है तो 7 इंटू 10 2 बार 10 मतलब 100 हो जाता है mm में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे नोट्स में देख लेना आप, मल्टीप्लाई टू चेंज लार्जर यूनिट्स टू स्मॉलर, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं लार्जर टू स्मॉलर। यहाँ देखा हमने वही किया, 7 सेंटीमीटर लार्जर है और mm जो है ना ये छोटा है ये, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। और डिवाइड किसके लिए करते हैं, डिवाइड टू चेंज स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट, ठीक है। छोटे से बड़े में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लो, सेकेंड एग्जाम्पल हमने मेंशन कर रखा है 25 mm इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो 25 mm, मैं यहाँ पे हूँ, mm यहाँ पे हूँ, कितने सेंटीमीटर होंगे, तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए सेंटीमीटर, यहाँ पे आके क्या वैल्यूज मिलेगी आपको, ठीक है। तो क्या करना है इसके लिए, आप क्या है ना अभी कि इंक्रीज कर रहे हो, लार्जर की तरफ जा रहे हो आप, ठीक है, स्मॉलर टू लार्जर जा रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, डिवाइड बाई 10। तो कितना होगा आपका, यहाँ पे कितना पूछा 25, ठीक है, mm डिवाइडेड बाई कितना 10 करोगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो शायद आपको ये समझ में आ रहा होगा। सेम उसी तरह कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया गया है, 1-2 एग्जाम्पल और है, देख सकते हो। 1000 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर, तो 1000 मीटर, मीटर कहाँ गया आपका, ये आप यहाँ पे हो, ठीक है, मीटर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर, ठीक है, तो इंटू 1000 कर दिया गया है। तो इस तरह आप यूनिट चेंज करते हो। आप देख सकते हो, आपको साथ समझ में अब आ गया होगा कि कैसे हम यूनिट चेंज करते हैं, ठीक है। सिंपल एक कंसेप्ट है कि आप यहाँ पे हो, सॉरी बेसिक हम देखते हैं, मिलीमीटर से अगर, सॉरी यहाँ पे हो, ठीक है, डेसीमीटर से सेंटीमीटर तक अगर आपको आना है तो इंटू 10 होगा, और यहाँ तक आना है तो इंटू 10 इंटू 10 मीन 100, ठीक है। या आप यहाँ पे थे, अगर आप यहाँ मीटर पे थे तो मीटर से अगर मिलीमीटर आना है तो इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 3 बार करना होगा आपको, 1000 आ गया, फिर आपको मिलीमीटर मिल जाएगा। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो यहाँ तक आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब जो हम देखने जा रहे हैं,
ठीक है। अब जो हम देखने जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिट टाइप जो होते हैं ना, यूनिट फॉर्मेट होते हैं, वो हम देखने जा रहे हैं, जो कि हम लोग इंजीनियरिंग फील्ड में यूज़ करते हैं, ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग, लेआउट्स, कंपोनेंट डायमेंशनिंग, ड्राइंग डॉक्यूमेंटेशन, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए आप डायमेंशनिंग तो करते ही हो, तो उसमें यूनिट कैसे आप इंसर्ट करोगे, कैसे डालोगे, ये सब देखेंगे हम। लेआउट्स, कोई भी प्लान, सिविल का प्लान बना रहे हो, कुछ भी लेआउट्स बना रहे हो ना, उसमें कैसे हम डायमेंशन इनपुट करेंगे हम, जैसे कि हम लोग इंच फीट वगैरह कैसे देखेंगे, ये सारा कुछ। कंपोनेंट डायमेंशनिंग, ठीक है, कोई भी मैकेनिकल का एक कंपोनेंट से उसका डायमेंशनिंग करना है, मीटर में करे या एमएम में करे या सेंटीमीटर में कैसे करे, ठीक है, ये सारा कुछ देखेंगे। ड्राइंग डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सारा कुछ आ जाएगा। तो ये सारा कुछ हम लोग देखने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो क्या है ना कि ड्राइंग यूनिट्स, ठीक है, अब आपको पता होगा कि जैसे आपने, अब जो हम मोस्टली ये जो बात करने जा रहे हैं ये एज ए डिजाइन इंजीनियर फील्ड के लिए हो जाएगा ये, ठीक है, कि जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड ऑटो कैड वगैरह, इससे पहले जो हमने बोला वो बेसिक था, वो सबको पता होनी चाहिए। बट ये जो है ना, ये आ गया आपका डिजाइनिंग फील्ड में, जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा ये। ठीक है, अगर पता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं पता है तो आप एक बार देख लो, इसे क्लियरली समझ में आ जाएगी आपको कि सारे यूनिट्स जो है ना कैसे हम यूज़ करते हैं, उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे दे रखा है ड्राइंग यूनिट्स लेंथ एंड एंगल के लिए। ठीक है, तो मोस्टली मुझे जो क्वांटिटीज जो नीड होती है ना, आपको पता होगा जैसे कि लेंथ की या तो यूनिट मुझे ज़रूरत होगी या तो एंगल की, मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं। आप देख लो, एक प्लान बनाते हो आप, क्या ज़रूरत है, कोई कंपोनेंट का डायमेंशनिंग करते हो क्या, या तो लेंथ या तो एंगल, यही सब मोस्टली आपको नीड होती है ना। ठीक है, तो उस पर क्या क्या यूनिट टाइप हम यूज़ करते हैं, कौन कौन सी फॉर्मेट यूज़ करते हैं वो देखेंगे हम। ठीक है, तो डेसिमल, साइंटिफिक, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, फ्रैक्शनल, ठीक है, एंगल के लिए है डेसिमल डिग्री, ठीक है, डिग्री मिनट सेकेंड, ग्रेड्स, रेडियंस, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे आपके टाइप हैं, ये सारे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अंदर सारे यूनिट्स आएंगे, एक्चुअली ये यूनिट टाइप है, ये यू कैन से यूनिट फॉर्मेट। ठीक है, और ये लेंथ एंड ये क्या है ना, यहाँ पे एंगुलर, ये सारी क्वांटिटीज़ है ये। ठीक है, चलिए, तो अब ये जो हम देखेंगे ना एक सॉफ्टवेयर के थ्रू देखते हैं, जैसे कि हम ऑटोकैड एज एग्जांपल, चलिए ऑटोकैड पे हम देखते हैं, इसीलिए क्योंकि आपको क्लियरली जब प्रैक्टिकल देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी कि हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑटोकैड के अलावा किसी भी सॉफ्टवेयर पे जाओगे आप, तो आपको करना यही है, कंसेप्ट इसका यही है। ठीक है, बट आपको यहाँ पे देखना है कि हम कैसे यूज़ करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे हम सारा का सारा डिस्कस करने जा रहे हैं, ये मतलब नहीं कि सारे सॉफ्टवेयर में यही फॉर्मेट मिलेंगे आपको। जैसे कि दूसरे सॉफ्टवेयर में जाओगे तो आपको यूनिट चेंज भी होंगे, टाइप्स, उसके मतलब जो फॉर्मेटिंग है ना वो चेंज भी करके मिलेगा। जैसे कुछ देर पहले हमने बताया था आपको यहाँ पे MKS, CGS, MMGS, IPS, तो इस तरह फॉर्मेट भी मिलेंगे आपको। जैसे एज एग्जांपल मैं बता दूँ सॉलिड वर्क्स में जब जाओगे, आप जब यूज़ करोगे ना तो आपको इस तरह मिलेंगे आपको। ठीक है, बट जब ऑटोकैड में आओगे आप तो ऑटोकैड में आपको इस तरह मिलेंगे। तो हम लोग ड्राइंग के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो तो ऑटोकैड यूज़ करते हैं 2D के लिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से क्लियर करते हैं अपनी सारी डाउट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, सॉफ्टवेयर पे जाके फिर हम देखते हैं। जैसे कि हमने ऑटोकैड ओपन कर रखा है, तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं किस चीज़ की, अभी जो मेरा टॉपिक है यूनिट्स है, यूनिट्स की बात कर रहे हैं। तो हमने यूनिट कमांड लिया, हमने UN इंटर किया। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, फॉर्मेट वहाँ पे दिखलाया था हमने, आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल, देख लो ये सारा कुछ। एंगल में अगर हम आएंगे यहाँ पे तो देख लो जो जो मैंने वहाँ बताया था सारा का सारा यहाँ पे यूनिट्स टाइप दिखला रहा है। ये क्या है, यूनिट फॉर्मेट है या यूनिट टाइप बोल लो आप। ठीक है, और ये सारे उसके नीचे ये क्या है, यूनिट्स हैं सारे के सारे। ठीक है, तो हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहला जो है आपका, ये क्या है आपका डेसिमल। तो गाइज एक्चुअली ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि आपका वीडियो जो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। ठीक है, तो जो लोग लेट से देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो आप सेकेंड वीडियो कंटिन्यू कर लीजिए। बट जो आज अगर देख रहे हैं, ठीक है, अपलोडिंग टाइम में, तो उनके लिए वीडियो जो है ना वो मैं परसों फिर से अपलोड करता हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और किसी को कोई डाउट्स हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। डेसिमल, साइंटिफिक, इंजीनियरिंग,
ट्रैक्शनल, फ्रैक्शनल, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिए, ज़रूर समझ में आएगा आपको। समझ में अगर नहीं